नम्रता, ये औपचारिकताएं, डिस्चार्ज की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर ली गई हैं। किसी भी वक्त सैफ अली खान अस्पताल से बाहर आ सकते हैं। मतलब करिश्मा कपूर और करीना कपूर का इंतजार नहीं किया जाएगा। सैफ अली खान अपनी मां और बेटी के साथ ही अस्पताल से निकल जाएंगे घर के लिए। यही अपडेट नम्रता? जी बिल्कुल रोमाना, सैफ की टीम की तरफ से भी जानकारी दी गई कि 3:30 से 4 बजे का वक्त होगा जब सैफ को डिस्चार्ज किया जाएगा। और ऐसे में परिवार के 2 महत्वपूर्ण सदस्य जो हैं, सैफ की मां शर्मिला टैगोर और बेटी सारा अली खान यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर आप फॉर्मेलिटी की प्रोसीजर की बात करें तो जब करीना यहाँ पर मौजूद थी तो वो 3 घंटे तक पूरे डिस्चार्ज की प्रोसेस करने के बाद ही यहाँ से निकली हैं। यानी कि सैफ अस्पताल में ना बेड पर लेटे हुए हैं, ना ही उनका इलाज चल रहा है, वो आराम से बैठे हुए हैं। और जैसे ही उनको कहा जाएगा कि आप जा सकते हैं, आपकी गाड़ी तैयार है, तो वो यहाँ से निकलेंगी, जो कि 3:30 से 4 बजे का वक्त दिया गया है। तो ऐसे में प्रक्रिया पूरी हो गई है। बताया जा रहा है कि शायद करिश्मा और करीना यहाँ पर ना आए, क्योंकि घर पर भी उनको इंतजाम देखना है। जैसे ही सैफ आए, अगर वो व्हीलचेयर पर आते हैं तो उस तरह के इंतजाम हो ताकि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो तमाम इंतजाम घर पर भी देखना, इसलिए करिश्मा करीना फिलहाल घर पर मौजूद है, लेकिन अस्पताल में मौजूद हैं शर्मिला टैगोर और सारा अली खान, जो कि पूरा इंतजाम देख रहे हैं। इसके साथ साथ सैफ अली खान के साथ लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम और नर्स की टीम भी उनके घर पर जाएगी, क्योंकि सैफ को कहा गया है कि आपको बेड रेस्ट करना है। अगर वो व्हीलचेयर पर आते हैं, अगर वो चल नहीं पाते, तो वो जिस तरह के इंतजाम एक मरीज के लिए घर पर करने होते हैं उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर्स की होती है। तो डॉक्टर्स की टीम उनके साथ जो है घर पर जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर पूरी प्रक्रिया करने के बाद ही करीना कपूर जो है वो घर की तरफ निकली और वहाँ पर सारे इंतजाम को देख रही हैं। पहले ही कर लिए गए होंगे, जब डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज की गई होंगी, पहले ही डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कर लिया होगा कि पेशेंट को, क्योंकि अभी रिकवर होना है, समय लगेगा, तो फिर किस तरीके की व्यवस्था घर पे की जानी चाहिए, कैसा बेड होना चाहिए, कितने जो हेल्प है उसका वहां पर जरूरत पड़ सकती है, उठने बैठने में कौन मदद करेगा, किस तरीके से, सारी निटिग्रिटीज तो पहले ही डिस्कस कर ली गई होंगी। और जाहिर सी बात है इसी को लेकर ऐसी व्यवस्था की गई हो कि मृत्युंजय, जहां पर आप मौजूद हैं, ये सदगुरु शरण जहां पर सैफ अली खान का घर है, यहां पर एक कमरे को फिलहाल अस्पताल के रूम की तरह ही पूरा तब्दील कर दिया गया हो। इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है क्या मृत्युंजय? देखिए, इसकी जानकारी तो हमें नहीं है कि एक घर को किसी अस्पताल के कमरे की तरह तब्दील किया गया हो, लेकिन हमने खुद तस्वीरें दर्शकों को दिखाई थी कि कुछ सामान शिफ्ट किए गए हैं। सदगुरु शरण में उनके फ्लैट के कुछ सामान थे, बच्चों के खिलौने थे और घर के उपयोग की चीज़ें थी, उसे शिफ्ट करके फॉर्च्यून हाइट में पहुँचाया गया है, जो कि यहाँ से 60 मीटर की दूरी पर पड़ोस की बिल्डिंग है। और लेकिन रही बात घर की, तो आपको बताएं कि यहाँ पर उनका बड़ा घर है, लगभग 3 फ्लोर उनके टॉप के हैं और यहाँ पर ही वो सैफ अली खान यहाँ पर पहुंचेंगे। और ये आपको इमारत की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ऊपर की 3 फ्लोर उन्हीं के हैं, कई कमरे हैं और कुछ सामान को जरूर शिफ्ट किया गया, लेकिन एक बदलाव तो हम देख ही रहे हैं, वो बदलाव है सुरक्षा का, सुरक्षा घेरा और पुख्ता करने का। हमने तस्वीरें दिखाई दर्शकों को किस प्रकार से जो अब तक लूपहोल्स थे, खास करके जो बालकनी का हिस्सा खुला हुआ था उसे ढकने का काम हो, सीसीटीवी लगाने का काम हो, इसके अलावा डक्ट का जो हिस्सा था उसे सील करने का कार्य हो, वो काम अभी भी चल रहा है। ये तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि किस प्रकार से ये परिवर्तन आया है, उनके घर में काम किया जा रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि उनको बिल्डिंग की, सोसाइटी की एक सिक्योरिटी को और दुरुस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग तो उनकी नहीं है, एक सोसाइटी की है। इस बीच ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है जो हम मेरे कैमरे पर आप इस वक्त देख रही हैं। रोड को काफ़ी ज़्यादा क्लियर करा दिया गया है, रोड के दोनों तरफ मुंबई पुलिस के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं, अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को भी बुला लिया गया है। महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के भी कुछ जवान नज़र आ रहे हैं, मुंबई पुलिस के भी जवान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर कोशिश है कि एक तो जो बाहरी लोग हैं उनकी आवाजाही यहाँ पर मुख्य सड़क पर ना हो, वो सोसाइटी के अंदर जाने का प्रयास ना करें, मीडिया कर्मियों को एक जगह पे रोक दिया जाए, उन्हें वो आसानी से अपने कैमरे में तस्वीरें दूर से ले सकें। और जो अगर सैफ अली खान की गाड़ी यहाँ आती है तो आसानी से वो अंदर जा सकें, उनका जो पार्किंग एरिया है वहाँ तक स्मूथली वहाँ पर पहुँच सकें और फिर अपने घर पर पहुँच सकें। लगभग यही प्रयास है। और जो गाड़ी होगी सैफ अली खान की, इसके अलावा उनके परिवार के चूँकि और भी सदस्य हैं, शर्मिला टैगोर भी इस समय अस्पताल में है, सारा अली खान भी इस समय अस्पताल में है, उनकी भी गाड़ियाँ निश्चित तौर पर यहाँ पर आएंगी। तो कहीं ना कहीं सड़क के दोनों तरफ हम देख रहे हैं पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी तैनात हैं, उनकी टीम के सदस्य तैनात हैं और यही प्रयास है कि कोई भी ट्रैफिक की समस्या ना हो, चाहे आम हो या खास, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सैफ अली खान की गाड़ी आती है, उनके परिवार की गाड़ी आती है तो आसानी से पार्किंग एरिया तक पहुंच सके, यही प्रयास है, वो तस्वीरों के माध्यम से हमें नजर आ रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि दोबारा से करीना जो है वो घर से यहाँ से निकलेंगी सैफ अली खान को लेकर आने के लिए, या अब करीना यहीं पर रुकी हुई हैं और डिस्चार्ज होने के बाद सैफ आ जाएंगे यहाँ पर, अपनी माँ और बेटी वो वहीं अस्पताल में उनके साथ हैं, दोनों के साथ? मृत्युंजय,
देखिए ऐसी संभावना अब ऐसे परिस्थिति अभी की परिस्थिति देखकर कम लग रही है कि करीना कपूर वापस लीलावती अस्पताल जाएंगी या करिश्मा कपूर लीलावती अस्पताल जाएंगी। वहाँ पे परिवार के सदस्य और भी हैं। आपको बता दें कि सुबह के समय कुणाल खेमू भी वहाँ पर गए हुए थे, लेकिन इस वक्त मौजूद हैं कि नहीं ये हमारे पास जानकारी नहीं है। ऐसा लगता नहीं है कि करीना कपूर वापस अस्पताल जाएंगी, लेकिन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से उनकी बहन यहाँ पर पहुँची हुई हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों घर में गई हुई हैं और उनका जो बॉडीगार्ड्स हैं वो बॉडीगार्ड्स भी इमारत में ऊपर फ्लैट्स पर ही पहुंचे हुए हैं। अगर उन्हें जाना होता तो निश्चित तौर पर यहाँ मूवमेंट नज़र आती थोड़ी। अभी के लिए संभावना कम नज़र आती है, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि सैफ अली खान के एग्जैक्ट समय क्या है। जैसे उनकी टीम की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में सैफ अली खान डिस्चार्ज होंगे, अस्पताल से निकलेंगे, तो यहाँ से अस्पताल पहुँचने का भी समय 15 मिनट का लग सकता है। तो संभावना कम है, लेकिन परिवार के सदस्य वहाँ मौजूद हैं और हमारी जानकारी के मुताबिक लीलावती अस्पताल के स्टाफ सैफ अली खान के साथ यहाँ पर पहुँचेगा और उनको जब एक बार घर में उनको पहुँचा दिया जाएगा उसके बाद जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो यहाँ से निकलेगा। तो ऐसे पर संभावना कम है। अब डिपेंड करता है, निर्भर करता है किस प्रकार के वाहन में आ रहे हैं। अगर वो व्हील चेयर पर आते हैं तो निश्चित तौर पर लीलावती अस्पताल का स्टाफ उनके साथ रहेगा। खुद चलकर आते हैं तो वो अपनी निजी गाड़ी से आ सकते हैं। पर जो परिस्थिति है, जिस प्रकार की चोट है, बहुत ज़्यादा बॉडी पर मूवमेंट देने के लिए डॉक्टरों ने मना किया होगा, बहुत ज़्यादा बॉडी मूवमेंट से और बचने के लिए कहा होगा। तो ऐसे पर संभावना यही है कि वो व्हीलचेयर लेकर गाड़ी तक पहुंचे और फिर यहाँ पर अपने घर सद्गुरु दर्शन तक, यहाँ पर सद्गुरु शरण तक यहाँ पर पहुंचेंगे। देखिए इस बीच आएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी बेसमेंट में जब गाड़ी रुकेगी तो उसके बाद गाड़ी से उतरकर यहाँ जो बेसमेंट में लिफ्ट है उस लिफ्ट तक जाना और फिर लिफ्ट से ऊपर अपने फ्लैट के दरवाजे तक जाना, फिर वहां से अंदर अपने कमरे तक जाना। तो जाहिर सी बात है मदद की जरूरत तो पड़ेगी और इसी वजह से बहुत मुमकिन कि जो वो मेडिकल सपोर्ट टीम है वो साथ में यहाँ पर लोग आएंगे। तो हो सकता है कि एम्बुलेंस से भी आ सकते हैं क्या? इसको लेकर भी कोई जानकारी मिल रही है क्या? मृत्युंजय आपके पास क्या अपडेट है? उसके बाद नम्रता आपके पास आ रही हूँ। जी मृत्युंजय। देखिए ये जानकारी मेरे पास तो नहीं है कि क्या उन्हें अपनी निजी कार से वो यहाँ पर आएंगे या फिर उनको एम्बुलेंस में लाया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार की चोट उनको लगी है, खास करके गर्दन के पास और खास करके स्पाइनल कॉर्ड के पास में, पीठ पर, जो डॉक्टरों का खुद कहना था कि 2 mm से वो बाल बचे हैं। अगर ऐसी इतनी गंभीर चोट है तो निश्चित तौर पर ज़्यादा मूवमेंट के लिए डॉक्टर मना करेंगे। जो लीलावती अस्पताल में भी वो 11वीं मंजिल पर है, वहाँ से वो उतरेंगे, उनको गाड़ी में बैठना होगा। तो मेरे ख्याल से मेडिकल स्टाफ की टीम उनके साथ रहेगी जो उनको प्रॉपर गाइड करेगी और उन पर नज़र रखेगी और फिर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि वो आसानी से अपने घर तक पहुँचें और घर पर बेड रेस्ट करें और अगले 1 महीने तक बेड रेस्ट करें। उसके बाद ही किसी प्रकार के जो फिजिकल वर्कआउट है, फिजिकल वर्क है, मूवमेंट है, इस प्रकार से वो मूवमेंट कर सकते हैं। बीच बीच में वो डॉक्टर उनकी बाकायदा चेकिंग करते रहेंगे। लेकिन ऐसी संभावना, ये जानकारी हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है कि वो किस माध्यम से अपने घर तक पहुँचेंगे। मैं जरा जल्दी से नम्रता का रुख करती हूँ। जानते हैं नम्रता के पास अगर इसको लेकर कोई अपडेट है, क्योंकि फिलहाल मेजर ऑपरेशन हुआ, रीढ़ की हड्डी में चाकू फंसा हुआ था जहां से चाकू निकाला गया। ऐसे में हम सब जानते हैं कि जब इतने सेंसिटिव पार्ट रीढ़ की हड्डी में इस तरीके की कोई सर्जरी होती है तो फिर कितना जरूरी होता है हर तरीके की प्रिकॉशन का ख्याल रखना। और इसीलिए डॉक्टर्स की तरफ से 1 महीने आराम की सलाह भी दी गई है। किस तरीके से अस्पताल से घर तक लाया जाएगा, इसको लेकर कोई अपडेट मिल रहा है क्या नम्रता? देखिए रुमाना, एम्बुलेंस को लेकर कोई अपडेट नहीं है। बताया जा रहा है कि अगर सैफ व्हीलचेयर पर भी आते हैं तो व्हीलचेयर, क्योंकि वो थोड़ा बहुत एक्टिविटी कर पा रहे हैं तो वो खड़े होकर एक बार फिर से गाड़ी में बैठ सकते हैं और जब गाड़ी से उतरना हो वो व्हीलचेयर पर बैठ सकते हैं। तो एम्बुलेंस यहाँ लगाई भी नहीं गई है, एम्बुलेंस को लेकर कोई अपडेट नहीं है। हालांकि अगर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो अस्पताल है, यहाँ पर कई एम्बुलेंस मौजूद हैं, उससे उनको ले जाया जा सकता है। एक और अपडेट मैं आपको दे दूँ कि सैफ अली खान के डॉक्टर्स ने उनको ज़रूर कहा था कि आप डिस्चार्ज हो जाएँ, लेकिन परिवार ने उनसे कहा कि आप थोड़े दिन रेस्ट करें। लेकिन सैफ ने खुद इस बात की जिद की कि नहीं, वो बहुत बेहतर फील कर रहे हैं और वो घर पर जाकर आराम करना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। तो ये सैफ का डिसीजन था कि वो 5 ही दिन के अंदर डिस्चार्ज होकर घर जाना चाहते हैं, इसलिए परिवार उनको डिस्चार्ज करवा कर ले जा रहा है। हालांकि डॉक्टर्स ने उनको ग्रीन सिग्नल दिया था, लेकिन डॉक्टर्स ने फैमिली से एक डिसीजन लिया कि आपका क्या कहना है, आप अगर चाहे तो 1 या 2 दिन सैफ और इंतजार कर सकते हैं। लेकिन सैफ ने खुद अपनी इच्छा जाहिर की और कहा कि नहीं, वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बताएंगे, क्योंकि बच्चों, अगर बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर ने जो स्थिति देखी थी अपने पिता के साथ, तो उस
उसके बाद वो थोड़ा सा डर गया था। तो सैफ बिल्कुल नहीं चाहते कि बच्चों में किसी तरह की कोई नेगेटिव मानसिकता जाए, इसलिए जल्द से जल्द वो ठीक होकर ताकत देने के लिए बच्चों को भी घर पर जाना चाहते हैं और डिस्चार्ज होना चाहते हैं। तो अभी कुछ देर बाद सैफ अली खान को डिस्चार्ज किया जाएगा और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सैफ बातचीत कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उनको ले जाने के लिए। तो अभी तक एम्बुलेंस की स्थिति सामने नहीं आई है, लेकिन इतना ज़रूर बताया गया है कि सैफ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और खुद वो लोगों का अभिवादन करना चाहते हैं जिन्होंने उनके लिए दुआएं की, उनके लिए लगातार बात कर रहे हैं। तो इंतज़ार है कि सैफ अली खान को जल्द से जल्द लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाए और वो बेहतर तौर पर एक बार फिर से पर्दे पर लौट आए और पर्दे पर देखने मिले। करीना कपूर खान 3 से 3.5 घंटे अस्पताल में थी, उनकी तरफ से पूरे डिस्चार्ज की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी की गई। उसके अलावा अगर बात करें तो सैफ के परिवार के 2 सदस्य अभी भी उनके साथ मौजूद हैं, लगातार बातचीत की जा रही है। सैफ से पूछा जा रहा है कि अगर उनको किसी तरह की दिक्कत हो तो वो बताएं, लेकिन डॉक्टर्स की जो टीम है वो तकरीबन 11 से 11:30 के बीच एक बार फिर सैफ की जो चेकिंग है वो करके जा चुकी। तो उन्होंने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, सैफ को सिर्फ अब रेस्ट की ज़रूरत है और जो मेडिकेशंस और जो प्रिकॉशंस दिए गए हैं उसका ख्याल रखना है। तो ऐसे में सैफ का कहना है कि उससे बेहतर है कि वो अस्पताल से बेहतर घर पर रेस्ट करें और जो सैफ है वो घर पर जाने के लिए ज़्यादा आतुर भी नजर आ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और मुझे ध्यान आ रहा है कि जब सैफ अली खान की सर्जरी हुई उसके अगले दिन जो हॉस्पिटल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, आप ही मौजूद थे मृत्युंजय, आप उसको कवर कर रहे थे और वहां पर डॉक्टर्स की तरफ से बताया गया था किस तरीके से सैफ अली खान काफी स्पीडी रिकवरी कर रहे हैं, रिकवरी उनकी 100% होगी, ये डॉक्टर्स की तरफ से आश्वासन जताया गया था। डॉक्टर्स ने ये भी कहा था कि कुछ कदम डॉक्टर्स उनको चलाएंगे और अब तो उस बात को 5 दिन बीत चुके हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, बहुत मुमकिन कि ठीक है क्योंकि डॉक्टर्स ने आराम करने की सलाह दी है तो ज्यादा एक्सर्शन वो नहीं लेंगे, लेकिन अपने पैरों पर चलकर हम देखेंगे सैफ अली खान व्हीलचेयर से जितना भी फासला गाड़ी में बैठने का होगा या फिर गाड़ी से उतरकर लिफ्ट तक जाने का होगा वो शायद अपने पैरों पर चलते हुए नजर आ जाए। सैफ, मृत्युंजय। जी निश्चित तौर पर देखिए, डॉक्टरों ने खुद जब मेडिकल बुलेटिन जारी किया था और मीडिया कर्मियों से बातचीत की थी तब उन्होंने बताया था कि उनकी स्थिति किस प्रकार की है। खुद उन्होंने कहा था, उनकी तारीफ की थी कि एक लायन की तरह वो अस्पताल में पहुंचे थे, खून से लथपथ थे, लेकिन जब वो आए तो अस्पताल के लोग डरे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन नहीं थी, उनकी सिर्फ एक ही चिंता थी अपने बच्चे को लेकर। और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने भी हमें जब हमसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि वो नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, सिर्फ उनकी चिंता बच्चे को लेकर थी। और ये बहुत स्वाभाविक है, पूरी दुनिया में किसी भी माता पिता के लिए बहुत स्वाभाविक है कि वो बच्चों की चिंता ऐसी स्थिति में करें। लेकिन डॉक्टरों ने जैसा बताया कि जब ट्रीटमेंट होने के बाद में वो आसानी से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जरी की गई, सर्जरी के बाद कॉस्मेटिक सर्जरी भी की गई, खुद डॉक्टर चलाकर भी देखते हैं कि सर्जरी की वजह से कोई उन्हें दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि जो ये सर्जरी की गई थी स्पाइनल कॉर्ड के पास की गई थी। स्पाइनल कॉर्ड वो हिस्सा जहां डॉक्टर का कहना है कि 2 mm की दूरी से एक बड़ा नुकसान पहुंच सकता था, पैरालिसिस हो सकता था या आजीवन उनको चोट पहुंच सकती थी। तो ऐसी गंभीर चोट से वो बचे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें चलाकर देखा गया और डॉक्टर बाकायदा देखते हैं कि चलने पर मूवमेंट पे उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई नस तो नहीं दब रही है, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। इसकी समीक्षा करने के बाद ही डॉक्टर डिस्चार्ज का फैसला लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उस स्थिति में है कि वो नॉर्मल चलकर आ सकते हैं, लेकिन सड़कों की बात है, सड़क से मूवमेंट करेंगे, गाड़ियों में हलचल होती है, स्पीड ब्रेकर होते हैं, शायद ऐसी संभावना को देखते हुए व्हीलचेयर की स्थिति, व्हीलचेयर में बैठकर वो आए और फिर आसानी से अपने घर में पहुंचे। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ मृत्युंजय। नम्रता भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है क्योंकि अब वो घड़ी नजदीक आ रही है जब किसी भी पल सैफ अली खान जो है लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज की औपचारिकताएं पूरी हो गई है, बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, अपने घर रवाना होते हुए नजर आएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।